हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का और इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी आज 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच चलने वाली है। दोस्तों, इस मॉनेटरी पॉलिसी पे जो इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे हमें उनकी दो राय देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। वहीं दूसरे पॉइंट में कुछ ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं कि जिनका मानना है कि इस बार भी रेपो रेट में हमें बदलाव होता हुआ देखने को मिलेगा और आरबीआई यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करके बाजार में एक बार फिर से लिक्विडिटी डालने की कोशिश करने वाली है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबको ये समझाना चाहूंगा कि आरबीआई रेट कट करके कैसे बाजार में लिक्विडिटी डालती है। दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आरबीआई की जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी वहां पे हमें 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होते हुए देखने को मिले थे और उससे पहले भी आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किए थे। तो मान लेते हैं आरबीआई पूरे एक साल में 100 बेसिस पॉइंट कट करती है, तो यहाँ पे हमें ब्याज दर में 1% की गिरावट देखने को मिलती है। मतलब बैंक्स जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं वहां पे जो उनको ब्याज देना पड़ता है वहां पे हमें 1% की कटौती देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आरबीआई की अभी जो रेपो रेट है वो 6% के आसपास में है। मतलब अगर बैंक जाकर के आरबीआई से लोन लेती है, बैंक लोन क्यों लेती है? क्योंकि उन्हें पब्लिक में पैसे बांटने पड़ते हैं, पब्लिक को लोन देना पड़ता है, तो बैंक भी खुद जाकर के आरबीआई से पैसे लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे बैंक जो आरबीआई से पैसे लेती है वहाँ पे उन्हें 6% के आसपास का ब्याज देना पड़ता है और पूरे एक साल में 100 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट होते हैं तो यहाँ पे आपको ब्याज दर में 1% की कटौती होते हुए देखने को मिलेगी। जहाँ बैंक को रेट कट से पहले 6% का ब्याज देना पड़ता था, वहीं रेट कट के बाद अभी बैंक आरबीआई को 5% का ब्याज देगी। मतलब यहाँ पे 1% की कटौती होते हुए देखने को मिलेगी। जब रेट कट के बाद बैंक को 1% की ब्याज दर में छूट मिलती है तो बैंक भी पब्लिक को 1% की छूट में 1% कम ब्याज दर में लोन ऑफर करती है। दोस्तों, जब लोग लोन लेते हैं तो हमें बाजार में एक लिक्विडिटी बढ़ते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि उस लोन के पैसे से लोग जाकर के कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई सर्विस खरीदेंगे, तो उस प्रोडक्ट में और उस सर्विस में हमें एक डिमांड बनते हुए देखने को मिलेगी। और जैसे ही एक साथ बहुत सारे लोग किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी कंपनी के सर्विस को बाय करते हैं, तो यहाँ पे उसके जो डिमांड है बढ़ते हुए हमें देखने को मिलती है। जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है और जब कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है तो ओवरऑल जो हमारे देश की जीडीपी है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो इस तरह से बाजार में आरबीआई की रेपो रेट कट की वजह से लिक्विडिटी बढ़ती है और पूरा इस तरह से एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें मैं आपको समझा पाया हूंगा। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की और साथ ही साथ मेरे वॉच लिस्ट में ऐसे कौन से शेयर हैं जिनको मैं कल ट्रेड प्लान कर सकता हूं और क्यों कर सकता हूं, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, अभी हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और मैं आपको चार्ट के बारे में कुछ कहूं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूं ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। आप इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लेंगे, आप इसे प्लीज टिप के तौर पे नहीं लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में आज हमें एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और पूरा आज का मार्केट जो है रोलर कोस्टर राइड के साथ आज क्लोज हुआ है और निफ्टी ने आज लगभग 20 पॉइंट खोए हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में मेरा कल के लिए क्या व्यू है। मान लेते हैं कि निफ्टी अगर इस लेवल में ही ओपन होती है और यहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर वापस रीटेस्ट करती है और ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे आखिरी एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा। मैं आखिरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में मैं और बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि निफ्टी अभी इस लेवल के आसपास में ही ट्रेड करेगी। यहीं पे एक एक्यूमुलेशन फेज बनेगा और यहीं से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट बनते हुए दिख सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दो कारण है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, मैं पहले कारण की बात करूँ तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और मैंने इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाया है। मैं आपको पहले कारण के बारे में बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी अभी अपने टॉप से लगभग 3% से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गिरावट में अभी हमें एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है और उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ तक कि हमें मूवमेंट देख सकते हैं। दोस्तों, ये रैली आपको याद है, ये जीएसटी रिफॉर्म्स की रैली है। जैसे ही हमें जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ मिली थी उसके बाद मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था और अभी हम गिर करके उसके सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। आप मेजर सपोर्ट की बात करो तो मुझे मेजर सपोर्ट यही दिखता है। यहाँ से ही हमने एक अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट की थी और अभी हम उसके करीब आकर के ही ट्रेड हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे गिरावट की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे कारण की बात करूँ तो आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जल्दी से एक बार मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ और आपको एक बार ओपन इंटरेस्ट में हुए बदलाव को दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे आप 2 स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हैं। ये पुट की स्ट्राइक प्राइस है
और अगर आप देखेंगे तो 24,600 के लेवल पे 1,30,00,000। वहीं 24,650 की बात करूं तो यहाँ पे आपको लगभग 90 लाख ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही इसमें से 74% ओपन इंटरेस्ट आज ही ऐड हुए हैं। आप यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देख सकते हैं। मतलब कोई तो है कि इस लेवल में अच्छे खासे मात्रा में पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। दोस्तों अभी मैं कॉल की बात करूँ तो निश्चित रूप से अभी मार्केट में कॉल ज्यादा सेल किए गए हैं, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अभी मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रही है। इसके वजह से कॉल अभी भी बहुत ज्यादा सेल किए गए हैं। इसलिए अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पे अभी पुट कॉल रेशियो 0.55 के आसपास हमें दिख रहा है। तो अभी हम एक बार स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिन्हें मैं कल ट्रेड करना चाहूंगा और क्यों करना चाहूंगा। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख रहे हैं और आपको पता है कि अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और यहाँ पे हमें एक खास चीज़ देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लगभग मार्केट बंद होने से थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमें वॉल्यूम में ज़बरदस्त स्पाइक आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कल इस स्टॉक में किस तरह के प्राइस एक्शन बनते हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आकर के नीचे से रिजेक्शन दिखाती है, अगर कैंडल में मुझे नीचे से रिजेक्शन दिखता है तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। लॉजिक ये है कि आज हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो। और अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।